हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनिंदर सिंह धारीवाल। हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। नए टॉपिक के साथ निश्चित समाकलन एक बार फिर से आपके सामने, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहां पर हम बात करेंगे निश्चित समाकलन की। इट मीन्स कि ये इसकी कोई लिमिट होगी, निश्चित होगा। पहले जो हमने वीडियो पढ़ी है, जो वीडियो हमने देखी है, उनमें हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा, जिस पर सपोज दैट x dx या x स्क्वायर dx कोई इस तरह का फंक्शन हमारा था जिसको हमें इंटीग्रेट करना था। तो बेटे इसमें हमें यहां पर कोई लिमिट नहीं थी, यानी कि ये अनलिमिटेड था। इसका मतलब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। यहां पर ये लिमिटेड होगा, इसका कोई लिमिट कहीं से कहीं तक, सपोज दैट a to b और 1 to 3 कोई लिमिट इसकी होगी, यानी कि ये डेफिनिट होगा, इसकी कोई निश्चित सीमा है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो लिमिटेड यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात हम कर रहे हैं। तो इसका क्या वर्किंग प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, वो हम समझेंगे। इंटीग्रेट हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ही तरह करना है। पुराने वीडियो में जैसे हमने समझाया, आप पुरानी वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। सपोज दैट लिमिट 1 to 3 x स्क्वायर dx। तो देखिए यही से हमें पता चल रहा है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसको लिमिटेड किया हुआ है 1 to 3। तो यहां पर जो फंक्शन आपका होगा a to b fx dx, यहां पर हमें fx का इंटीग्रेशन करना है, विद रेस्पेक्ट टू x करना है, और लिमिट हमारी a to b है, a से b तक की लिमिट है यहां पर। इसका मतलब है ये जो a है इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, निम्न सीमा, इसको हम बोलेंगे निम्न सीमा। और बच्चों ये जो ऊपर वाली लिमिट है इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट, उच्च सीमा बोला जाएगा इसको। इसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन होगा, मान लिया ये f डैश x है तो इसका इंटीग्रेशन fx हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x। तो f डैश x का इंटीग्रेशन होगा fx। तो यहां पर इसको इंटीग्रेट करने के बाद में इंडेफिनिट की ही तरह हमें थोड़ा सा वर्किंग हमारा बढ़ जाता है। हमें यहां पर इसमें जो लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसको यहां फिलअप करना है। तो बच्चों यहां पर जैसे लोअर लिमिट है a, तो ये लोअर में आएगा, अपर लिमिट है b, ये अपर में आएगा। इसके बाद चूंकि हम यहां पर जो वेरिएबल हमारा था, जो ऑपरेटर हमारा था, वो dx था, तो बच्चों यहां पर जो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट भरी जाएगी, फिलअप की जाएगी, वो x की जगह की जाएगी। जैसे इसमें x की जगह पहले अपर लिमिट आपको भरनी है, फिर इसमें लोअर लिमिट भरनी है, और बीच में नेगेटिव साइन रखना है। तो ये एक डेफिनिट वैल्यू आ जाएगी इसमें। और जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यही अंतर है। एग्जांपल से हम यहां पर समझेंगे। 1 to 3 x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का हमें इंटीग्रेट करना है, इस लिमिट से इस लिमिट तक करना है, और विद रेस्पेक्ट टू x करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x स्क्वायर का समाकलन होता है x³/3। इसको हमें यहां पर नहीं छोड़ना है। अगर ये केवल ये होता तो इसका आंसर x³/3 प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट इसमें c आ जाता। तो यहां तक हम इसको एंड कर देते हैं। लेकिन बच्चों इसमें चूंकि लिमिट दी हुई है, इसलिए इसका कोई डेफिनिट वैल्यू होगा, यहां पर कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं आता था,
यहाँ वेरिएबल वैल्यू आता था और यहाँ पर आएगा डेफिनेट वैल्यू। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन किया एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ पर अब हम अपर लिमिट अपर में, लोअर लिमिट लोअर में रखेंगे। अब हमें क्या करना होगा, पहले इसमें अपर लिमिट फिलअप करेंगे, फिर इसमें लोअर लिमिट भरेंगे और बच्चों बीच में आना है माइनस का साइन, जो मैंने इसमें वर्किंग प्रोसेस में यहां पर बताया है। तो यहां पर हम, चूंकि हमारा जो वेरिएबल है वो x है, जो ऑपरेटर है वो dx है, तो x की जगह हमें रिप्लेस करनी है ये लिमिट वैल्यू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो x की जगह पहले हम 3 पुट करेंगे, तो 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, तो ये होगा 27 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 यानी 26 अपॉन 3। तो हम देख रहे हैं बच्चों दोनों में हम यहाँ पर अंतर भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसकी कोई इंडेफिनिट वैल्यू आ रही है, यानी कि वेरिएबल में आ रही है, लेकिन जब हम इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद लिमिट्स कर रहे हैं लोअर और अपर, तो हमारा यहाँ पर ये कोई डेफिनिट वैल्यू आ रहा है, इसीलिए इसको हम डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के सम हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं, उनको 1 बाय 1 यहां पर सॉल्व करके दिखाते हैं, तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं यहां पर। हमारा सम है -1 to 1 x + 1 dx। तो देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि ये जो सवाल है, ये जो सम है, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का है। कैसे पता चल रहा है बच्चों कि यहां पर हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां पर दी हुई है, लिमिट्स दी हुई है, इसलिए डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उन्हीं वही मेथड हमारे लगेंगे। पिछले जो 7-8 वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ सारे मेथड इंटीग्रेशन के, वो इंडेफिनिट के तरीके से ही हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा x² अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और यहां पर हम लिमिट भरेंगे अपर वाली अपर में और लोअर वाली लोअर में। इसके बाद बच्चों सबसे पहले जैसा मैंने बताया अभी मेथड में कि सबसे पहले आपको अपर लिमिट भरनी है, उसके बाद लोअर लिमिट भरनी है और बीच में नेगेटिव साइन लगाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1² अपॉन 2 प्लस 1, हमने पहले इसमें जहां भी x है वहां पर 1 रिप्लेस कर दिया। इसके बाद जहां भी x है वहां लोअर लिमिट यानी -1 रिप्लेस करेंगे, तो -1² अपॉन 2 प्लस -1। और बच्चों ये बीच में जो आना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट भरने के बाद में बीच में माइनस साइन आना है, तो यहां पर ये आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1, यहां पर ये आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये कैंसिल और 1 और 1 2 हमारा ये डेफिनिट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन हमें यहां पर प्राप्त हो जाती है। टेक अ स्क्रीनशॉट। सेकंड पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट 2 to 3 1 अपॉन x dx। तो यहां पर होगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, और लिमिट हमारी 2 से 3 तक है।
तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं 1/x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा log x, और log x को यहां पर हम अपर और लोअर में लोअर लिमिट यहां पर रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले इसमें अपर लिमिट भरनी है, फिर लोअर लिमिट भरनी है और बीच में माइनस। तो हम यहां पर देखते हैं log 3, फिर हमने x की जगह 2 रिप्लेस किया log 2, और बीच में हमारा आया माइनस साइन। और हम log की प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों, log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में या इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं log 3 माइनस log 2 तो को हम लिख सकते हैं log m अपॉन n के रूप में। तो हमारा ये जो आएगा log 3 अपॉन 2, ये हमारा डेफिनेट वैल्यू इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0 to π/4 sin 2x with respect to x। बच्चों सेम उसी तरह इंटीग्रेशन करना है। sin 2x का हमें डायरेक्ट नहीं पता होता है, मैंने बता रखा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, लेकिन यहां पर sin 2x है तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बताया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको t मानते हैं, लेकिन t मानने में दो कंडीशन देखते हैं कि क्या इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट है। तो हम देखते हैं इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 2 है, 2x का जो डिफरेंशिएशन है 2 है यानी कांस्टेंट है, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसको हम t कंसीडर करके sin t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आता है माइनस cos t। यहां पर t ना लिख करके t का वैल्यू रखेंगे और अपॉन में जिसको t कंसीडर किया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन रखते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, और इसमें अब यहां पर लिमिट अपर में अपर और लोअर में लोअर। तो बच्चों अब हम अपर लिमिट इसमें भरेंगे, फिर लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे x की जगह, तो -1/2 हम बाहर ले जाते हैं, -1/2, क्योंकि हमें जो रिप्लेस करना है वो x की जगह रिप्लेस करना है, बाकी कांस्टेंट का टर्म्स को हम बाहर की साइड ले जा सकते हैं। तो हमने यहां पर देखा cos 2, x की जगह हमने रिप्लेस किया π/4, फिर हमने रिप्लेस किया बच्चों 0 और बीच में हमारा माइनस आना है, माइनस cos 2 0। तो यहां पर हमारा होगा 2 2 4 -1/2 cos π/2 माइनस cos 0। अब बच्चों हम जानते हैं cos 90 π/2 का मतलब 90 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 1/2 एक डेफिनेट वैल्यू आ जाती है इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों डायरेक्टली जानते हैं हम √1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हमारा होता है वो होता है साइन इनवर्स x। तो यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन इनवर्स x होगा, और यहां पर लिमिट हम भरेंगे 0 to 1। अब इसमें पहले 1 और फिर 0,
सेम उसी तरह साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों साइन इनवर्स 1, तो हम क्या करते हैं, ये साइन इनवर्स है तो इस वैल्यू को भी हम साइन में ही देखेंगे। साइन में किसका वैल्यू होता है 1, साइन में वैल्यू होता है बच्चों π/2 का, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है साइन 90 का। और माइनस इसी तरह साइन इनवर्स, साइन में 0 किसका वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है। तो जब हम, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स साइन से, कॉस इनवर्स कॉस से, टेन इनवर्स टेन से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बचेगा π/2। और सिमिलरली साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होगा बच्चों, तो ये आएगा 0 और ये वैल्यू हमारी आएगी π/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अब यहां पर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहां पे हमें देखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम टी कंसीडर करके करते हैं तो यहां पर लिमिट चेंज होगी। उसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। यहां पर थोड़ा सा लिमिट्स में परिवर्तन होगा, तो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को जरा ध्यान से आप लोग समझेंगे बच्चों। तो यहां पर हम देखते हैं अब तक हमने जितने ये सम किए हैं इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, उसके बाद उसमें लिमिट भरी, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस, तो उससे हमारा वैल्यू आ जाती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन यहां पर हमें देखना है कि हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, टी वाली टाइप जिसको हम बोलते हैं। वो हमारे पुराने वीडियो लेक्चर से आप उसको समझ सकते हैं। तो यहां पर हमें देखना है कि sin x cos x का डिफरेंशिएशन है, तो हम क्या cos x को यहां पर t मान लेते हैं। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू t। तो बच्चों यहां पर चूंकि ये dx है और हमारा फंक्शन t में हो गया, तो हमें ये भी ऑपरेटर भी dt में चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। इसका dt dx हमारा होगा माइनस sin x, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, माइनस को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर sin x dx की वैल्यू आ जाती है माइनस dt। यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों sin x और dx, ये जो पोर्शन है इसकी जगह तो हमारा आ गया माइनस dt, और यहाँ पर 1/1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस को हम चाहे तो यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं, माइनस dt। तो हमारा जो नया फंक्शन बना वो 1/1 प्लस टी स्क्वायर बना और dx हमारा dt। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहां पर चूंकि जब ये लिमिट है 0 to π/2, ये अकॉर्डिंग टू dx है, तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर जब ये dx dt में चेंज हो गया तो जो लिमिट है अकॉर्डिंग टू dt होनी चाहिए। मतलब ये जो dx के अकॉर्डिंग का मतलब है ये जो वैल्यू है यहां पर x के वैल्यू है, और जब यहां पर बच्चों dt आ गया तो वैल्यू यहां पर t के आने चाहिए। तो यहां पर जब हम वेरिएबल चेंज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जब हम वेरिएबल चेंज करेंगे x को t या और कोई अनदर वेरिएबल हम यूज करेंगे, तो हमारी जो अपर लिमिट है, जो लोअर लिमिट है, वो हमारी चेंज होगी। तो किस तरह से चेंज होगी बच्चों, देखते हैं। यहाँ पे हम लिमिट्स चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो t का वैल्यू है वो cos x है, ये हमने ऊपर कंसीडर किया है। तो अब हम अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, मतलब लोअर लिमिट हम लेते हैं x का वैल्यू 0, तो हमें यहाँ पर देखना होगा जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या आना चाहिए।
तो हम देखते हैं जब x 0 है तो t हमारा होगा cos 0 यानी 1। तो यानी कि जहां पर 0 वैल्यू x की वैल्यू हमने रखी हुई थी, यहां पर हम t का वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देंगे 0 की जगह 1, क्योंकि यहां पे हमें अकॉर्डिंग टू dt यहां पर वैल्यू लेनी। इसी तरह से हम अपर लिमिट में देखते हैं बच्चों, x की जगह हमने रखा π/2, तो हमारा t का वैल्यू होगा cos, यहां पर π/2, और cos 90 का वैल्यू हमें पता है होता है 0। तो यानी कि जहां π/2 है वहां पर वैल्यू हमारी होगी 0। अब देखिएगा हमारा ये सिंपल वेरिएबल चेंज होकर के वेरिएबल भी चेंज हो गया, t में हो गया, ये लिमिट भी अकॉर्डिंग टू t के वैल्यू में आ गई है। अब हम इसको उसी तरह से जो हमने लास्ट सम बताए हैं उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। कैसे? 1/1 प्लस, हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x। इसी तरह 1/1 प्लस टी स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू t जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan इनवर्स t। और बच्चों यहां पर और जो पुराना जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, t का वैल्यू हमें रखना होता था, जो भी हम t का वैल्यू मानते थे वो हमें यहां पर रखना होता था। लेकिन यहां पर हमें t का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसमें लिमिट भरेंगे क्योंकि हमारा जो dt में चेंज हो गया है। तो यहां पर जब हम dx लेते थे x के रेस्पेक्ट में करते थे तो लिमिट x की जगह रिप्लेस करते थे, यहां पर dt है तो हम t की जगह रिप्लेस करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा ये 1 to 0। तो यहां पर पहले हम रखेंगे बच्चों 0, तो ये आएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। तो यहां पर tan इनवर्स हमें पता है tan में 0 किसका वैल्यू होता है, tan 0 का होता है बच्चों। इसी तरह tan इनवर्स tan में 1 होता है tan π/4 यानी कि tan 45 का वैल्यू होता है। तो यहां पर tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा 0, और यहां पर tan इनवर्स tan कैंसिल होगा तो ये होगा π/4। तो यहां पर होगा माइनस π/4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों यहां पर ये जो है माइनस साइन, यहां पर ये बाहर एज इट इज चलेगा, यहां पर ये माइनस साइन है बाहर, तो हम देखते हैं ये माइनस माइनस प्लस π/4। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम इसमें मेथड लगाएंगे। ये मैंने कुछ एनसीईआरटी के सम आपको बताए हैं, इसी तरह इसको आगे हम कर सकते हैं। इन और भी सम है यहाँ पर दिए हुए, और अपनी प्रॉब्लम्स हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। और हमारे इस चैनल को गोल्डी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।